विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि सरफराज और तालिब समेत 5 लोग थे जिस वक्त पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है सुमेरा कि 5 लोग इनके कुछ और साथी थे जो उनकी भागने में मदद कर रहे थे, उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनका नाम उस एफआईआर में नहीं है, संभवतः अज्ञात लोगों में ये जरूर शामिल हो या उनके मददगारों में शामिल हो जो उनको बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हो। और ये लोग एक गाड़ी में कहीं साथ जा रहे थे और नेपाल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान कॉर्डन ऑफ किया गया है, रोका गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है, गोलीबारी हुई है और उसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है। 13 तारीख की हिंसा को अंजाम देने के बाद लगातार ये लोग फरार बताए जा रहे थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस अलग अलग जगहों पर इनके रिलेटिव्स, इनके जानने वाले, इनके दोस्त, इनके बिजनेस पार्टनर्स के घर दबिश दे रही थी, क्योंकि शक और अंदेशा ये था कि ये लोग इसी जिले के आसपास पनाह ले सकते हैं। गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, इन तमाम जिलों में भी दबिश दी जा रही थी। लेकिन जब पुलिस कामयाब नहीं हुई है तो नेपाल बॉर्डर की तरफ चौकसी बढ़ाई गई है और एक खुफिया इनपुट के आधार पर कि ये लोग आज नेपाल भागने की फिराक में हैं, आज ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। सुबह से ही नेपाल के बॉर्डर पर सघन तलाशी ली जा रही थी और ये इंफॉर्मेशन मिली और इनको ट्रैक नानपारा के आसपास किया गया। नानपारा बहराइच से लगभग 42 किलोमीटर दूर है और वहां से रूपंदेही बॉर्डर जो नेपाल की सीमा पड़ती है वो लगभग 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर पहले इन्हें ट्रैक किया गया, इन्हें घेरा गया, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया और जब ये लोग सरेंडर नहीं किए, उल्टा पुलिस पर गोलीबारी कर रहे थे, तो इधर से भी गोलीबारी की गई और उसमें एनकाउंटर होने की खबर आ रही है। सरफराज और तालिब को गोली लगी और लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। एक बार फिर अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त ये बड़ी खबर है, बहराइच हिंसा में एनकाउंटर से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। जो जानकारी हमारे पास है, जो विपिन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सरफराज और तालिब के साथ कुछ और आरोपी भी थे। 5 लोगों का जिक्र हो रहा है कि 5 लोग थे, शायद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के बाद कुछ आरोपी जो उनके साथ मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी अभी इस वक्त नहीं है। यानी अभी शुरुआती जानकारी है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई जो नानपारा में हुई। बहराइच से लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूर ये जगह है। बहराइच जिले में ही आता है नानपारा इलाका। नानपारा में एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर के बाद गोली लगी है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी सरफराज और उसके साथ तालिब, इन 2 लोगों को गोली लगी है, लेकिन गोली लगने के बाद उनकी अभी क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। अस्पताल ले जाया गया है पुलिस टीम द्वारा। पुलिस ने रोका, एनकाउंटर करने से पहले मुठभेड़ हुई है, गोली चली है, रोकने की कोशिश की गई, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। लेकिन फिलहाल सरफराज और तालिब दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। तो बहराइच हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त। 2 घायल आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया है जिनमें सरफराज और तालिब हैं। सरफराज बहराइच हिंसा का वो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, जिसने गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। तस्वीरों में, वीडियो में बहराइच हिंसा के दौरान जो हम आपको लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें जिसके हाथ में हमारे साथ अमिताभ यश जुड़ गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। अमिताभ यश जी, एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं इससे संबंधित? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहराइच में जो अपराधी जिन्होंने एक मर्डर किया था जिसके कारण ये कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा था, उस प्रकरण में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जी। लेकिन क्या इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक हुई है कि गोली लगी है? कितने लोगों को गोली लगी है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को गोली लगी है। एक एक्सचेंज ऑफ फायर होने की सूचना है, लेकिन डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। क्या अस्पताल ले जाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास कि जिनको गोली लगी है उन्हें अस्पताल ले जाया गया? ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, डिटेल्स मैं आपको जानकारी करके आपको दे दूंगा। जी हाँ, तो अभी क्या हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि गोली एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें गोली लगी है? जो मुख्य आरोपी था जिसके हाथ में हमने बंदूक देखी है लगातार वीडियो में, सरफराज और उसके साथ तालिब को। मेरे पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, मैं डिटेल्स प्राप्त करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद थे अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका ये कहना कि ये जानकारी उनको मिली है कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। यानी पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, सरफराज, तालिब, 5 लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया है।
गोली भी चली है, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, अमिताभ यश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना कि उनके पास भी यही जानकारी है अभी कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई है, दूसरी तरफ से भी गोली चली है, तब जबकि रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अभी उनके पास भी ये जानकारी नहीं है कि गोली किसको लगी, कितने लोगों को गोली लगी और अभी उनकी क्या स्थिति है। देखिए, यही बात हम शुरुआत से इस खबर को ब्रेक करने के साथ सुमेरा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत इनिशियल स्टेज है, और एनकाउंटर के बाद अभी ऑफिशियल्स की प्रायोरिटी कुछ और होती है। यही वजह कि टॉप ऑफिशियल जो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, जिनके इंस्ट्रक्शन पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उन तक भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। हमारे भी जो पुलिस में सोर्स हैं वो हमें यह बता रहे हैं कि हम एनकाउंटर की बात कंफर्म करते हैं, गोली लगने की भी बात कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मरने की पुष्टि अभी किसी की नहीं हुई है। और आपको बता दूं कि 2 लोगों के गोली लगने की, एक्सचेंज ऑफ फायर की बात कही जा रही है कि पहले रोका गया, उनको सरेंडर करने को कहा गया, उनकी तरफ से फायर हुआ, जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, उसमें किसको गोली लगी या किसको नहीं लगी इसको लेकर भी पुलिस ऑफिशियली कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि सरफराज को गोली लगी है और गिरफ्तारी के बाद जिनको गोली लगी है उसको लेकर अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहां जाने के बाद सिचुएशन क्लियर होगी या थोड़ी देर और लगेगा इंफॉर्मेशन के आने के बाद डेवलप होने में, क्योंकि यहां से इंफॉर्मेशन लखनऊ शेयर की जाएगी और यहां भी जो हमारे सोर्स है और लखनऊ में भी जो हमारे सोर्स है वो हमको कंफर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में सरफराज, तालिब समेत 5 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर है। गोली लगने की बात, एक्सचेंज ऑफ फायर होने की बात आ रही है, अस्पताल ले जाया गया है। हम भी घटना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।